मंडी में माल आता है, मंडी से इंडस्ट्री खरीदती है, इसमें इंडस्ट्री की और एसोसिएशन की कहां पर फिर भागीदारी आ जाती है। जैविक उत्पादन के लिए पिछले काफी सालों से सरकार प्रोत्साहन कर रही है, क्योंकि पहले अपना जो पर्पस था वो प्रोडक्शन बढ़ाना। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जीरे को, भारतीय जीरे को किस तरीके से भारत ब्रांड के तौर के ऊपर पे एक अलग पहचान मिल सकती है, उस पर बात करेगा। इसकी सीमा के अंदर रासायनिक खाद, बीज, दवाएं सब बैन है। क्या लगता है भाव क्या जाएंगे? भाव के ऊपर फोकस है, पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि भाव जीरे के क्या रह सकते हैं। सभी के अपने अपने मत हो सकते हैं, विभिन्न मत हो सकते हैं। टेक्निकल हमने चार्ट लिया, उन्होंने कहा 23,000 टूटेगा तो 20,000 रुपए का भाव आ जाएगा। 26,200 ऊपर में जाता है तो उसके बाद तेजी एक देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है हाजिर मंडी के अंदर में जीरे का भाव क्या रह सकता है? ये पिछले साल की आप फसल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो इस सीजन की तो आएगी। अगले साल भी अच्छी थी फसल और अब की वही अच्छी हुई है। भाव 65,000 रुपए किसान को मिल रहे थे, लेकिन अचानक से भावों के अंदर में एक बड़ी गिरावट आई। 24-25,000 रुपए का भाव किस नजर से देखते हैं? जो डिमांड थी, हालांकि कहते हैं कि व्यापारियों का पुराना भी स्टॉक था वो सारा निकल गया था उस डेट पे। नमस्कार, मेरे गांव की मिट्टी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मेरे गांव की मिट्टी और अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। आज हम राजस्थान के जोधपुर में पहुंचे हैं और जोधपुर की जीरा मंडी में पहुंचे हैं। जोधपुर की जीरा मंडी, जहां से देश ही नहीं विदेशों में भी जीरा यहां से निर्यात होता है। हम यहां पर दो खास मुद्दों के साथ में पहुंचे हैं। पहला, इस समय पर मेरे गांव की मिट्टी यानी कि किसान के खेत की मिट्टी के अंदर में ऐसे कौन से तत्व आ गए हैं जिसकी वजह से उसकी फसल विदेशी बाजारों में पिट रही है। साथ ही साथ ये मुद्दा भी लेकर के आए हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट के जरिए कि इस समय पर आउटलुक क्या है जीरे का, जीरे के अंदर में क्या बढ़त देखने को मिलेगी, क्या एक बार फिर से पुनः 2023 के वो स्तर दिखाई देंगे जिसका इंतजार काफी लंबे अरसे से किसानों को था, है और शायद अगले साल की फसल के लिए भी मुमकिन है कि वो इंतजार में बैठे हुए हैं। हमारे साथ आज देश के जाने माने जीरे के कारोबारी इस समय पर इस पैनल के अंदर मौजूद है। आज देश का बहुत बड़ा पैनल सिर्फ और सिर्फ जीरे के ऊपर बात करेगा। जीरे में इस समय पर जो पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं उस पर बात करेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जीरे को, भारतीय जीरे को किस तरीके से भारत ब्रांड के तौर के ऊपर पे एक अलग पहचान मिल सकती है उस पर बात करेगा। मैं तारुफ करवा दूं, इस समय पर हमारे साथ इस पैनल का जो मुख्य हिस्सा है वो जोधपुर उपज मंडी के सचिव सुरेंद्र सिंह राठौड़ साहब हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं। आपका स्वागत है सुरेंद्र जी। साथ ही हमारे साथ पुरुषोत्तम मुंदड़ा जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं जोधपुर जीरा मंडी से, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ दिनेश भट्टड़ साहब हैं एग्रो से और साथ ही दिनेश जी जवर हमारे साथ में मौजूद हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ श्याम जी जाजू हैं, आपका स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ मयंक सोनी साहब हैं, हमारे साथ में नवरत्न कासत साहब हैं गंगानगर कमोडिटीज से, आपका स्वागत है। हमारे साथ में देवेंद्र डागा जी हैं, हमारे साथ राजेश जी करवा हैं, हमारे साथ मूल जी जैन जी हैं, मुकेश जी हैं हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है इस खास डिस्कशन के अंदर में। मेरा पहला सवाल कृषि उपज सचिव से, क्योंकि मुद्दा गंभीर भी है और किसानों के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमने देखा पिछले तकरीबन 2017 से लगातार जीरे के अंदर में एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ था, किसानों को अच्छे प्राइस मिल रहे थे और लगातार एक तेजी देखी और तेजी 2024 के पहले जो आई वो लाजवाब थी, किसानों को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा था। करीब करीब भाव 65,000 रुपए किसान को मिल रहे थे, लेकिन अचानक से भावों के अंदर में एक बड़ी गिरावट आई। 24-25,000 रुपए का भाव किस नजर से देखते हैं और खास कारण क्या मानते हैं? सर, मेरा यूं कहना है कि जो भाव बढ़े थे वो अप्रत्याशित थे। 60-65,000 क्विंटल प्रति क्विंटल जीरे का भाव
क्योंकि जो भाव वापस उस लेवल पे पहुंचना तो बड़ी मुश्किल का काम है, और उसको देखते हुए किसानों ने उपज भी बहुत ज़्यादा उत्पादन भी किया, उपज भी बोई, उस वजह से जीरे की आवक भी बढ़ी। और जो डिमांड थी, हालांकि कहते हैं कि व्यापारियों का पुराना भी स्टॉक था वो सारा निकल गया था उस रेट पे। जब नया माल आया, जब डिमांड भी घटी, क्योंकि डिमांड पूरी हो चुकी थी और उत्पादन इतना अधिक हुआ, जो अपन कह सकते हैं जस्ट डबल। अच्छा। तो क्योंकि एक भाव तेज होते हैं तो किसान अपना उस फसल की तरफ जाता है और अधिक उत्पादन करता है, इस कारण उत्पादन हुआ और उस वजह से भाव में गिरावट हुई। लेकिन जो भाव में गिरावट हुई वो भी बहुत ज़्यादा थी, जिसका हमें अनुमान नहीं था। जी, चूंकि आपने कहा उत्पादन डबल हुआ, तो राजस्थान का जो उत्पादन रहता है वो तकरीबन 4 लाख मीट्रिक टन के आसपास का रहता है। क्या 10 लाख मीट्रिक टन हुआ जिस हिसाब से आप बता रहे हैं? करीब 7 से 8 लाख मीट्रिक टन का अनुमान है। 7 से 8 लाख मीट्रिक टन, यानी कि डबल के आसपास, डबल के आसपास फिगर्स हैं। बिल्कुल। मुंदड़ा साहब, एक बड़ा संकट इस समय पर इंडस्ट्री पे है और उसकी जो तेज जो गर्माहट है वो किसानों तक पहुंची है। प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी हमने ये डिस्कशन की थी, पेस्टिसाइड का एक बड़ा इशू जो है वो जीरे के अंदर में देखने को मिला है, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज ने भारतीय जीरे को बैन कर दिया है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ ये जो इशू है सिर्फ जीरे में नहीं है, आपके सभी मसालों के अंदर में ये इस समय पर एक बड़ी समस्या के तौर के ऊपर पे उभरा है। मेरे गांव की मिट्टी अब दूषित हो रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? मेरे गांव की मिट्टी जो दूषित हो रही है, जो आपका प्रश्न है, इसमें मेरा ये मानना है कि इस पर सरकार को आगे आकर पहल करनी चाहिए। किसान गांव में जब खेती करता है, जो पहले के परंपरागत तरीके थे उस तरीकों से खेती लेने में आउटपुट नहीं आ रहा फसल का। फसल का जो भी आउटपुट आ रहा है वो रासायनिक खाद डालने से उसका उत्पादन बढ़ रहा है। सरकार अगर किसानों को गांव तहसील स्तर पर अगर मोटिवेट करे तो किसान उसमें समझेगा कि भाई अपन इस जहर को जो दे रहे हैं इससे अपने फसल भी कम आ रही है, इससे घातक बीमारियां फैल रही है। जैसे मान लो भारत के अंदर एकमात्र सिक्किम ऐसा प्रदेश है जो प्योर ऑर्गेनिक है, उसकी सीमा के अंदर रासायनिक खाद, बीज, दवाएं सब बैन है। तो उसी तरह अगर राजस्थान सरकार इस पर पहल करे, जीरा का मेजर प्रोडक्शन पश्चिमी राजस्थान में है, जहाँ पिछले साल 1 करोड़ बोरी के आसपास उत्पादन था, तो उसमें से 60 से 62 लाख बोरी का उत्पादन पश्चिमी राजस्थान में था। और पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर बहुत बड़ा बेल्ट है। अगर यह किसानों को सरकार मोटिवेट करे और पेस्टिसाइड बैन करे तो आने वाले 2-4 साल तो मान लो जो जमीन के अंदर छोटा मोटा रसायन है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 4 साल के बाद में मेरे गांव की मिट्टी खुशहाल हो जाएगी, अच्छा उत्पादन देगी और ऑर्गेनिक बन जाएगी। तो ये कोई भी यूरोपियन कंट्री में जाए, चाहे यूएस कंट्री में जाए, फॉरेन किसी भी कंट्री में जाए, तो वहाँ अगर टेस्टिंग करेंगे तो अभी बैन नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान सरकार को पहल करनी चाहिए और पेस्टिसाइड्स पर रोक लगे। और उसके पहले जो कृषि विभाग है राजस्थान सरकार का, जब 15 सितंबर के बाद में किसान जीरे की खेती में तैयारी करता है तो उस समय वहाँ गाँवों में मोटिवेशनल कैंप लगे, किसानों को आगाह करे कि भाई आपका अगर ये रोग हो जाता है फसल में तो ऑर्गेनिक तरह से हम उसका उपचार कर सकते हैं, जिस रासायनिक खाद से बच सकते हैं। लास्ट ईयर एक कार्यक्रम हुआ था स्पाइस बोर्ड का, उस समय हमने ये बात रखी थी। तो इस बार मैं देख रहा हूँ स्पाइस बोर्ड वाले 15 अक्टूबर के बाद में हर गांव की चौपाल पर जा रहे हैं, किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन एक डिपार्टमेंट से कुछ नहीं होगा जब तक कृषि विभाग राजस्थान का पूरी तरह से किसानों को मोटिवेट नहीं करे इसके उपलब्ध क्या समस्या आ रही है, जब तक हम इस समस्या से बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी आपने कहा कि इसमें राजस्थान सरकार को पहल करनी चाहिए, हालांकि ये तो केवल राजस्थान का कारण नहीं है, गुजरात में भी आपके स्पाइसेस हैं, जीरा है, काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर में गुजरात के अंदर भी पैदा होता है। इसके अलावा अगर हम स्पाइसेस देखें, कोचीन के अंदर में आपके बड़े स्पाइसेस पैदा होते हैं, वहाँ पर भी पेस्टिसाइड बड़ी एक समस्या बन गई है, जिसकी वजह से कंप्लीट स्पाइस इंडस्ट्री के ऊपर पे एक संकट के बादल हैं। स्पाइस बोर्ड जो बना हुआ है वो बेसिकली कोचीन की तरफ काम कर रहा है, काली मिर्च पर है, इलायची पर है, उसने जीरे में भी काम करना चालू किया है। लेकिन दूसरी जो इस मसाले की जो किस्म है उस पर जो स्पाइस बोर्ड 90 से 95% ध्यान दे रहा है, जीरे की तरफ 5% ध्यान दे रहा है। हम राजस्थान की सरकार को इसलिए बाध्य कर रहे हैं कि हम राजस्थान से जुड़े हुए हैं और जैसलमेर का जो जीरा है, ICAR की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड वाइड सबसे टॉप क्वालिटी आती है जैसलमेर की आती है, क्योंकि उसकी भूमि में खनिज, लवण वगैरह सब है, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब उसमें मिलते हैं।
तो अगर सरकार इस तरफ ध्यान देगी तो राजस्थान खुशहाल होगा। तो हम राजस्थान सरकार को कह सकते हैं, भारत सरकार पूरे इंडिया में बैन करेगी तो भारत सरकार करेगी। तो हम अभी राजस्थान सरकार को कहते हैं कि भाई हमारे गांव की मिट्टी को अगर खुशहाल बनाना है तो राजस्थान सरकार इसको 100 दिन की कार्य योजना में, 1000 दिन की कार्य योजना में प्रथम विषय को लेकर इस पर काम करे। जैसे राजस्थान सरकार ने पिछले साल एक जैविक उत्पाद, तो जैविक उत्पाद में जोधपुर जिले को चुना है राजस्थान सरकार ने कि भाई जैविक जीरे की खेती जोधपुर में होनी चाहिए। लेकिन वो केवल अखबार और टीवी के माध्यम से हम सुन रहे हैं, धरातल पर अभी कोई काम नहीं है। सरकार अगर इस तरफ ध्यान देगी तो निश्चित ही किसान ही खुशहाल होगा और मेरे गांव की मिट्टी भी खुशहाल होगी। दिनेश जी, आंकड़ों के जादूगर कहे जाते हो आप यहाँ जोधपुर की मंडी के अंदर में। आंकड़े ये कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट हुआ, हमने 2016-17 के अंदर जो फिगर्स थी वो 2 लाख मीट्रिक टन के ऊपर थी। लगातार वहां उसके बाद से जीरे का एक्सपोर्ट जो है वो फिसला है। अभी की जो फिगर्स है, शो से पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था, मेरे पास जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 1,19,000 मीट्रिक टन, ये सितंबर एंड तक का डाटा है, अक्टूबर का इसमें और नवंबर का इसमें डाटा शामिल नहीं है। 1,19,000 मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट हो चुका है और तकरीबन 51,000 मीट्रिक टन के और सौदे मार्च तक हो सकते हैं। यानी अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग कमोबेश पिछले साल के मुकाबले अगर देखें 1,65,000 मीट्रिक टन के, तो लगभग वहीं पर ही जाकर के एक्सपोर्ट जो है वो सिमटता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि यूरोप के अंदर में अभी आपका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, केवल आईपीएम ही एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको आप किस नजर से देखते हैं और आंकड़े क्या कहते हैं? जैसे कई कंट्रियां आईपीएम ही अलाउ करती है, तो इंडिया के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक आईपीएम जो खेती होती है अन्य देशों में, जैसे सीरिया है, टर्की वहाँ होती है, पर वहाँ पूर्ति नहीं कर पाता है। और वैसे सीरिया का इस साल क्रॉप भी अच्छी नहीं थी, चाइना की क्रॉप बता रहे थे अच्छी आई नहीं। तो कुल मिला के अभी आज के तारीख में जो भी इंपोर्ट जिन देशों को करना है वो इंडिया से ही करेंगे। इंडिया के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। और दूसरा, आपके पास जो आंकड़े, मुझे ये पता नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी तक आंकड़े के अनुसार 1,58,000 टन एक्सपोर्ट हो चुका है, जो लास्ट ईयर से 35,000 टन ज़्यादा हो चुका है और अभी भी 50,000 टन और जाएगा। उसका रीजन है एक्सपोर्ट में इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा क्या है, रमजान नजदीक, अब रमजान इस साल नई सीजन आने से पहले है, तो उसकी क्रय जनवरी के अंदर पूरी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है पूरा कवर इनको अभी करना है। रमजान की क्रय का बहुत फैक्टर बड़ा है, तो ये भी क्रय रहेगी तो एक्सपोर्ट अच्छा जाएगा। अभी 50,000 ऊपर में एक्सपोर्ट 2,55,000 टन हुआ था। एक्सपोर्ट ऊपर जाने से आप भाव क्या देखते हो? तो एक्सपोर्ट जाने से अभी सप्लाई के ऊपर है। व्यापारी के पास कोई लंबा चौड़ा माल नहीं है। जो किसान, जैसे किसान की खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी दिखेगी, तो किसान के पास माल है। जो भी 25-30% माल है वो आएगा, पीछे 10-1% और माल किसान के पास होल्ड रख सकता। भाव यही रहे तो बाजार बढ़ा तो सामने किसान बेचता रहेगा। तो यानी कि इस सीजन की अगर हम बात करें और मार्च तक की अगर हम बात करें, जब तक नई फसल आती है, तब तक भाव क्या देखते हो आप? लगभग यही चलेंगे, यहीं पर कोई 5-10 रुपए की मारामारी है। कोई ज़्यादा बढ़ने में भी, कोई ज़्यादा 26,000 जीरा ऊपर में हो सकता है और नीचे में 23,000 रुपये, यही घूमेगा। कोई नई सीजन भी अगर जीरे की आएगी, नई क्रॉप आएगी, तो किसान के पास उसमें माल भी कम रहेगा और 20,000 की मंदी भी नहीं होगी। और इस साल राजस्थान के अंदर जो जर्मिनेशन को लेकर प्रॉब्लम रही है, वापस खेती भी की है, कुछ समस्या ऐसी है जो आगे बिजी, तो लास्ट ईयर जितनी मानता हूँ मैं, फिर भी फसल अगर जनवरी एंड में अगर गर्मी चालू हो गई राजस्थान में, तो यील्ड कमजोर बैठेगा, तो उस हिसाब से ज़्यादा फसल में कहीं ना कहीं 20-30% की कमी देखने को मिल सकती है। जाजू जी, आप एक एसोसिएशन को प्रेजेंट कर रहे हो, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइस। चूंकि इस समय पर पूरी स्पाइस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, केवल मात्र एक जीरा ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर पे संकट के बादल हैं। आपके यहाँ आसपास, जोधपुर के आसपास के इलाकों के अंदर में मेथी पत्ता बड़ा अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है और यहाँ का मेथी पत्ता पूरे दुनिया के अंदर में फेमस है, उसकी खुशबू बड़ी लाजवाब है। अब उसके ऊपर भी जो संकट के बादल हैं वो मंडराए हुए हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके सैंपल इंटरनेशनल मार्केट्स के बीच के अंदर में फेल हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी स्पाइस इंडस्ट्रीज के बीच में संकट के अंदर में आ गई है। उसको आप किस नज़र से देखते हैं और आपकी एसोसिएशन इसको लेकर के क्या काम कर रही है? देखिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आईपीएम के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे जीरा हो, चाहे आपका कसूरी मेथी, जिसके बारे में आपने बात बताई अभी। तो बेसिकली जो हमारा, पहले एसोसिएशन के बारे में बता दूं, जो हमारा एसोसिएशन है राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस, इसमें जो राजस्थान के सीड स्पाइसेस, जिसमें कसूरी मेथी भी शामिल है, जीरा, धनिया, सौंफ,
मस्टर्ड हो गया और ये अपना वाटरमेलन सीड वगैरह, ये जो मेन सीड स्पाइसेस है, इसको हम लोग कैसे प्रमोट करें। राजस्थान का जो प्रोडक्शन हो रहा है, राजस्थान के प्रोडक्शन को राजस्थान से कैसे हम लोग सेल करें, यहाँ पे कैसे प्रोसेस यूनिट को ज़्यादा बढ़ाएं, यहाँ से कैसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके तहत हमने 2 सेमिनार भी कंडक्ट किए थे, एक जयपुर में किया था, एक अभी हमने कोटा में किया है। तो जयपुर में सेमिनार जब हमने किया था उस समय हमने कसूरी मेथी के ऊपर जितने भी वहाँ पे लोग आए थे, जितनी भी कंपनी आई थी, इसमें MDH वगैरह सब शामिल थे, तो उनके कसूरी मेथी के ऊपर हमने पूरा एक वीडियो बनाया और जिसमें पोटेंशियल को दिखाया कि कसूरी मेथी का पोटेंशियल सिर्फ नागौर में नहीं होकर इधर और भी दूसरी एरिया के अंदर उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो उस सेमिनार के बाद में हमारे फलोदी, जैसलमेर और इस एरिया के अंदर भी कसूरी मेथी का प्रोडक्शन नागौर के इक्विवेलेंट हो गया। और लास्ट ईयर का प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे कसूरी मेथी का, तो लास्ट ईयर से 50% प्रोडक्शन बिफोर लास्ट ईयर से लास्ट ईयर ज़्यादा हुआ था। अच्छा। तो इस बार भी प्रोडक्शन थोड़ा और अच्छा होने की उम्मीद है। तो इस तरह के सेमिनार से, इस तरह के इवेंट से एक अवेयरनेस बढ़ती है, किसानों में अवेयरनेस बढ़ती है। अब बात रही, जैसे आपने बोला कि माल रिजेक्ट क्यों हो रहा है, तो जैसा पुरुषोत्तम जी साहब ने बताया कि रिजेक्शन होने का सबसे मेन कारण वही पेस्टिसाइड का ही है, जो यूरोप के अंदर, US के अंदर और भी जितनी कंट्री में आज MDH के भी सैंपल्स काफ़ी फेल हुए थे, एवरेस्ट के सैंपल फेल हुए थे। तो आज इन सब का फेल होने का रीज़न, जैसा इन्होंने भी यही बताया कि गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे रही है। अभी अपन जीरे की बात करें, अगर आप देखें जीरा IPM कहाँ पर होता है, गुजरात में IPM कहीं पर भी होता ही नहीं है। जीरा IPM सिर्फ बाड़मेर रीजन, जैसलमेर रीजन वहीं पर होता है। और वहीं पर IPM क्यों होता है, इसका अगर आप कारण जानना चाहेंगे कि भाई सिर्फ यहाँ जोधपुर में समझो करीब राजस्थान पूरे जीरे का जो प्रोडक्शन है करीब 65 to 70% कॉन्ट्रीब्यूशन राजस्थान करता है, 60 to 65% कॉन्ट्रीब्यूशन राजस्थान करता है। और आउट ऑफ 65% में से अगर अपन 100% बात करें राजस्थान का, तो उसमें 20 या 30% के अराउंड बाड़मेर रीजन का जीरा है और 28-29% हमारे जोधपुर के सराउंडिंग फलोदी तक में जीरा होता है। लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ बाड़मेर साइड में या जैसलमेर का जो बॉर्डर है, बाड़मेर का जो बॉर्डर है, वहीं पर IPM हो रहा है। इसके अलावा कहीं पर भी IPM, चाहे स्पाइसेस बोर्ड कोशिश कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, कितना भी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर IPM हो ही नहीं पा रहा है। तो IPM होने के लिए क्या है, सबसे पहले चाहिए आपका जो ज़मीन है, उस ज़मीन के अंदर पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए। आपने ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे 1 साल, 2 साल, 3 साल, कम से कम 3 साल तक आप अगर ज़मीन के ऊपर स्प्रे नहीं करेंगे तो चौथे साल में वो फसल IPM या कम पेस्टिसाइड के रूप में आपको मिलना शुरू होगी। तो इसके लिए रास क्या कुछ इस पे काम कर रहा है, क्या किसानों को अवेयर करने के लिए इस पे कोई काम हो रहा है? क्योंकि एसोसिएशन है आपकी, इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, एसोसिएशन की भी जिम्मेदारी है और सभी पूरी इंडस्ट्रीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि आज जो किसान है, किसान जो भी खेती करता है, कोई भी किसान अगर मान लो उसने 2-3 साल अगर रसायन को यूज़ किया है, पेस्टिसाइड को यूज़ किया है, और इस बार अगर हम उसको अवेयरनेस करके बोलेंगे भी कम पेस्टिसाइड को यूज़ करो, लेकिन उसका सैंपल फिर भी फेल हो जाएगा। तो फेल होने का रीज़न है कि 2 साल 3 साल तक उसने पेस्टिसाइड को यूज़ किया। तो सरकार को ये चाहिए कि किसान को इसके बदले में मुआवजा दे कि भाई 3 साल 4 साल तक आप बिना पेस्टिसाइड की खेती करो। इसके अंदर अगर आपका एक कोई भी नॉमिनल नुकसान, तो 3-4 साल में एक किसान अपनी आय उस जमीन से कमा रहा है, तो उसमें अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसका मुआवजा अगर किसान को गवर्नमेंट देने के लिए तैयार हो, तो आने वाले 3 से 4 साल या 5 साल के बाद अपने को जीरा IPM के रूप में मिलना शुरू होगा। अभी जो IPM हो रहा है वो हो रहा है बाड़मेर और जैसलमेर। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि समझने की बात यह कि वहीं पर IPM क्यों हो रहा है और बाकी के एरिया में IPM क्यों नहीं हो पा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह है? नहीं, क्लाइमेट चेंज की वजह नहीं है। सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ पर जो ज़मीनों का विस्तार हुआ है, जो इंदिरा गांधी नहर और जो नहरी एरिया जो वहाँ पर बढ़ा है, और पानी की उपलब्धता, मतलब जो ट्यूबवेल वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसानों ने अभी की है, तो वहाँ पर ज़मीन एकदम फ्रेश है। उस ज़मीन जियोग्राफी चेंज हो गई, कमोबेश जियोग्राफी चेंज हुई है, ये एक बड़ी बात है। जो जाजू साहब ने मुद्दा उठाया कि किसानों को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से वो प्रोत्साहन नहीं है। मंडी में माल आता है, मंडी से इंडस्ट्री खरीदती है, इसमें इंडस्ट्री की और एसोसिएशन की कहां पर फिर भागीदारी आ जाती है, एक बात। दूसरा, किसानों को अवेयर करने के लिए क्या कदम सरकार की ओर से होने चाहिए? जैविक उत्पादन के लिए पिछले काफ़ी सालों से सरकार प्रोत्साहन कर रही है, क्योंकि पहले अपना जो पर्पस था वो प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो इसलिए पेस्टिसाइड्स वगैरह सारे यूज हुए। अब आ गए अपन जैविक उत्पादन पे, तो अब सरकार फोकस कर रही है जैविक उत्पादन के लिए, क्योंकि किसान खेती करता है अपने लाभ के लिए। तो लाभ के लिए जब खेती करेगा तो ये उसकी ये सोच रहती है कि मेरा उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जब जैविक उत्पादन वो करने के लिए जाएगा तो एक बार उसका उत्पादन गिरता है, और तो उसके मुताबिक मैं खरीद के लिए एजेंसियाँ तैयार हो,
और खरीद करने के लिए हो। इस तरह से अगर सरकार ये हमारे कार्रवाई करेंगे तो आगे जाके इसको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि बहुत सारी कंपनियां आगे आई हैं, प्रीमियम के ऊपर पे माल खरीदने के लिए तैयार हैं, और प्रीमियम यानी कि अगर उसमें पेस्टिसाइड की क्वांटिटी कम है या अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को मैच करती हैं तो बाजार के अंदर में जो भाव हैं उससे अधिक भाव देने के लिए भी कंपनियां यहाँ पर तैयार हुई हैं। मेरा अगला सवाल आपसे है, चूंकि लास्ट ईयर का अगर हम प्रोडक्शन देखते हैं और इस साल का अगर हम प्रोडक्शन, क्योंकि अभी तो सोइंग चालू ही हुई है और मार्च तक आएगी, पहला मेरा सवाल, क्योंकि किसानों के पास, जैसे दिनेश भट्टर जी ने बताया कि किसानों के हाथ में माल है, किसानों के अगर हाथ में माल है तो प्राइस क्या देखते हो, और इस साल का उच्चतम प्राइस आप क्या देखते हो? स्टैंडर्ड क्या 30,000 रुपए, क्योंकि भट्टर साहब ने कहा 23 और 26 की जो रेंज है उसी दायरे के अंदर में बाजार घूमेगा, आपका क्या आउटलुक है? बाजार इन भावों में अभी मैक्सिमम 20 रुपए किलो से ज़्यादा तेजी लगती नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जीरे की सोइंग तो बराबर हो जाएगी। गुजरात जरूर कम है, अभी सुनने में आया लास्ट ईयर से अभी 50% पे ही है गुजरात की बिजाई। अब उसमें भी लेट है, हर साल से गुजरात हमेशा राजस्थान से बिफोर रहता है, इस बार कम है और लेट भी है, तो उसका असर आ सकता है। तो उसमें करीब 15 से 20 रुपए किलो की तेजी एक बार बन सकती है, इससे ज़्यादा तेजी लगती नहीं है। और मार्केट में डिमांड का ही फैक्टर सबसे बड़ा काम करेगा। अगर डिमांड मेंटेन रही तो इन भाव पे नई सीजन में भी यही भाव खुलने चाहिए, करीब 210 से 225 के बीच। और अगर डिमांड का फैक्टर अगर कहीं मिसमैच होता है, कम होता है किसी वजह से, तो बाजार 200 के अंदर भी जा सकता है। तो बाजार 200 के अंदर भी जा सकता। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे। चर्चा जारी है, ये जानने की कोशिश रहेगी कि जीरा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में डिमांड कहां से निकल करके आ रही है, क्या यहां पर अभी और पॉसिबिलिटीज हैं कि किस तरीके से भारतीय जीरा जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर अपनी पहचान बना रहा था, 2 लाख मीट्रिक टन से ऊपर का जिसका एक्सपोर्ट था, वो जो अब 2 लाख मीट्रिक टन के नीचे फिसला है, उसके पास अभी बढ़ने के लिए कितनी वाजिब वजह और दिखाई देती है। टेक्निकल एनालिसिस हम ले लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं जीरे को लेकर के, जीरे का आउटलुक क्या है। नवरत्न जी, जीरे को लेकर के क्या आउटलुक आपको नजर आ रहा है, कितनी तेजी और कितनी मंदी? जीरे में अभी करंट के भाव 24,000 रुपये चल रहे हैं, इसमें 23,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 23,000 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। जीरा शॉर्ट टर्म में हमको 26,000 से 26,200 रुपये लगता है। अगर ये 26,200 को क्रॉस करता है तो 29,000 के लेवल भी हमको आने वाले टाइम में। 26,200 रुपये शॉर्ट टर्म कब तक? ये करीबन महीने 1.5 महीने के अंदर जी। और अगर 26,200 को क्रॉस करता है तो 29,000 के लेवल भी हम इसमें देखने को मिल सकता है। 23,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, अगर ये 23,000 को ब्रेक करता है तो हो सकता है 20,000 के भाव की देखने को मिल सकता है। 20,000 भी आ सकता है? हाँ, 23,000 ब्रेक करे तो जनवरी, अगर 23,000 जनवरी ब्रेक करे तो टूटता है, हाँ, तो 20,000 रुपए के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो 20,000 रुपए अगर लेवल आते हैं तो काफी बड़ा प्रेशर आपको नहीं लगता कि बाजार के ऊपर? नहीं, उस कोई बड़ा प्रेशर नहीं है, इस भाव में बहुत अच्छा ट्रेडिंग चलेगा। मयंक सोनी जी हाँ हमारे साथ लगता है। अभी मंडी के अंदर में क्या अराइवल्स हैं, पोजीशन क्या है, आसपास की मंडियों की पोजीशन क्या है, कितनी अराइवल्स इस समय पर देखने को मिल रही हैं, और जब सीजन आता है तो सीजन के टाइम पे क्या अराइवल पीक रहता है? अभी सर जो अराइवल है वो लमसम 500 से 1000 बोरी हर मंडी में है, कहीं पे 2000, कहीं पे 3000। सीजन में अराइवल जाती है सर 5 से 8,000 बोरी के बीच में। अभी थोड़े भाव डाउन होने की वजह से जैसे किसान की ज़रूरत है तो भी वो माल बेच रहा है। उसने वो लास्ट ईयर के भाव देखे हुए हैं 60,000 के, तो एकदम से वो माल छोड़ नहीं रहा है। जैसे उसको ज़रूरत होती है तब वो माल किसान ला रहा है यहाँ पे मंडी में। अभी की पोजीशन क्या है? अभी की पोजीशन कच्चे मालू की है सर 22,000 से 23,000 रुपये। 22,000 से 23,000। और अराइवल्स क्या हैं? अराइवल है सर 500 से 1000 बोरी। 500 से 1000 बोरी। अभी हम एक छोटा सा रैपिड फायर लेंगे, फटाफट मैं एक एक सवाल लेता जाऊंगा पैनलिस्ट्स के साथ में, और वो फटाफट अपना जवाब देते जाएंगे नाम के साथ में। तो पहला सवाल मैं आपसे शुरू करता हूं, क्या लगता है भाव क्या जाएंगे? भाव के ऊपर फोकस है, पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि भाव जीरे के क्या रह सकते हैं। सभी के अपने अपने मत हो सकते हैं, विभिन्न विभिन्न मत हो सकते हैं। टेक्निकल हमने चार्ट लिया, उन्होंने कहा 23,000 टूटेगा तो 20,000 रुपए का भाव आ जाएगा। 26,200 ऊपर में जाता है तो उसके बाद तेजी एक देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है? भाई 230 रुपये का जीरा फिलहाल घटता नहीं लगता है। 230 से नीचे नहीं आएगा फिलहाल? नहीं आएगा। श्योर? श्योर। आपको क्या लगता है हाजिर मंडी के अंदर में जीरे का भाव क्या रह सकता है? 250 रुपये।
250 रुपये आज पे रहना चाहिए। 250 रुपये। हाँ, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से जीरा क्या भाव दिखा सकता है? अप्रैल में 195 रुपये। अप्रैल में 195 रुपये। हाँ, इतना मंदा क्यों आपको दिख रहा है? फसल बहुत बम्पर है। ये स्टॉक है। ये पिछले साल की आप फसल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो इस सीजन की तो आएगी। अगले साल भी अच्छी थी फसल और अब की बुआई अच्छी हुई है, इसलिए मेरे को मंदी लग रही है। दुर्घटना बाकी है जी। जो इनकी दुर्घटना है जीरे की वो बाकी है। अच्छा। भले कितनी जो दुर्घटना है 3 महीना दुर्घटना का है जीरे का, वो बाकी है। अच्छा, मौसम के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि पहला एक हमने जो व्यू लिया वो 20,000 रुपए के नीचे के भाव दिखा रहा है, आपकी नजर? जीरा समुद्र भाव पे ही रहेगा, 225 से लेकर 250 रुपए के रेंज में ही व्यापार रहेगा। एक्सपोर्ट अच्छा है, इसलिए स्टेबल रहेगा बाजार यहाँ पे। एक्सपोर्ट क्या मानते हैं? एक्सपोर्ट अच्छा है, अभी व्यापार बढ़िया चल रहा है। एक्सपोर्ट का बढ़िया डिमांड। व्यापार बढ़िया चल रहा है एक्सपोर्ट में। जाजू जी, आपको क्या लगता है? नई सीज़न में भी जीरा मुझे लगता नहीं है 200 रुपये के अंदर जाएगा। जिस तरह से कैरी और स्टॉक को हम देखते हैं और इस साल का जो डिमांड और सप्लाई का कंसर्न है, और जो कंपनियों के पास में या जो भी डोमेस्टिक कंपनीज वगैरह है उनके पास स्टॉक की पोजीशन को देखते हुए और एक्सपोर्ट की डिमांड को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जीरा 200 रुपये या 210 के अंदर भाव नेक्स्ट सीज़न में जाएगा। अच्छा, 210 से नीचे आप नहीं देख रहे? जी। भट्टर साहब, आपको क्या लगता है जीरा रेंज? कोई ज्यादा मंदी वाली बात नहीं है, तेजी भी नहीं है, यही घूमेगा। रेंज बाउंड काफी 6 महीने हो गए ये की भाव पे है। इस पे डिमांड और सप्लाई का एक रेशियो बना हुआ है, तो किसान अपनी जरूरत से बेच रहा है और जरूरत से बेचता रहेगा। और डिमांड भी ऐसी है जो मतलब फुल फ्लेश नहीं आता है। बायर को भी पिछले साल नुकसान हुआ है, तो हैंड टू माउथ डिमांड है। हैंड टू माउथ के सामने सप्लाई किसान है, व्यापारी के पास तो कोई लंबा चौड़ा माल नहीं है, तो मंदी करने के लिए माल चाहिए। पहली फसल तो आएगी जब आएगी, अभी मंदी के लिए माल चाहिए तो वो किसानों के पास है, किसान अपनी जरूरत से ला रहा है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा मंदी नहीं लगती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे फसल अच्छी आएगी और फसल में अच्छी बात आएगी तो मार्केट घटना ही है। पर अभी कोई बात आएगी आगे नुकसान की बात है या कोई तरह की, यानी आप कहीं ना कहीं दबे शब्दों में ये मानते हैं कि बाजार नीचे? ऐसा नहीं है। जैसे नई फसल सामने, अभी स्टॉकिस्ट तो आने नहीं है। स्टॉकिस्ट हमेशा सीजन में आते हैं, अभी कोई स्टॉकिस्ट नहीं आते हैं। सप्लाई किसान करेगा, डिमांड वाला ले जाएगा, और दूसरा कोई है नहीं। तेजी की बात अगर बनेगी तो कोई फसल में नुकसान की बात होगी या कोई जाके यील्ड कमजोर बैठेगा या कुछ खबर बनेगी, खबर के पीछे तेजी बनेगी। नहीं तो अगर फसल अच्छी आई तो बाजार धीरे धीरे घटता रहेगा। मुंदड़ा साहब, आपको क्या लगता है बाजार कहाँ? लास्ट ईयर की बिजाई और उसके सामने जो उत्पादन के डाटा थे और इस बार जो बिजाई हुई है उत्पादन के डाटा में काफ़ी अंतर रहेगा। और मेरे हिसाब से 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में पिछले 10 सालों का अगर आप ज्ञान करेंगे तो हर साल एक्सीडेंट हुआ है। तो 15 मार्च से पहले कोई भी चीज़ कहनी अतिशयोक्ति होगी कि जीरा 20,000 जाएगा या 30,000 जाएगा। 15 फरवरी से 15 मार्च का जो मौसम निकल जाए उसके बाद में इसकी तेजी मंदी निकालनी चाहिए। एक वैसे एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं मानते। आज की तारीख में आप 300 कहोगे तो यहाँ करेंगे, 200 कहोगे तो यहाँ करेंगे, क्योंकि 15 फरवरी से 15 मार्च का जो पीरियड है वो जीरे की फसल का सिनेरियो चेंज कर देता है। स्टॉक इन हैंड देखते हुए स्टॉक इन हैंड, स्टॉक आज की तारीख में हमारी जीरा मंडी में 10,000 बैग भी नहीं है किसी के पास में, पूरी मंडी में। जहाँ 2016-17 में इस मंडी में 1 सवा लाख बोरी जीरा रहता था, आज 10,000 बैग नहीं है। जो किसान माल लेकर आता है 99% वो माल बेच कर जाता है। किसी भी व्यापारी की ताकत नहीं है कोई स्टॉक में माल डाले। आपको क्या लगता है, चूंकि आप मंडी के आसपास के एरिया को देख रहे हो, प्रोडक्शन की फिगर्स आपको क्या जचती हैं? पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार प्रोडक्शन कम होने की आशंका है। मेन कारण है दूसरा, देखो इस बार क्लाइमेट की वजह से गर्मी अभी तक रही तो जर्मिनेशन नहीं हुआ। अब पचती फसल है तो फरवरी के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है, मोइले का प्रकोप हो सकता है। तो ये तय है कि पिछले बार से प्रोडक्शन इस बार कम होने की आशंका। कम होने की आशंका। आपको क्या लगता है प्राइस बैंड और प्रोडक्शन? जीरा 210 से 225 के बीच ही चलेगा इन दिनों में। और प्रोडक्शन पिछले साल जितना राजस्थान का तो बैठ जाएगा, गुजरात का जरूर कम रहेगा। 4-5 लाख मीट्रिक टन एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल हो जाएगा सर। आपको क्या लगता है इस साल आप प्रोडक्शन क्या देखते हैं और भाव क्या देखते हैं? प्रोडक्शन गुजरात का कम आएगा सर और राजस्थान का बराबर आएगा। गुजरात का कम आने की वजह? कम आएगा वहाँ पर लेट है मौसम की वजह से। और भाव नीचे में 200 रुपये से नीचे जाएगा नहीं और ऊपर में 250 से ऊपर नहीं जाएगा। यानी 20,000 रुपये आपको? 20,000 और 25,000। 20,000 20 से 25 के बीच में चलेगा। आपको क्या लगता है बाजार किस रेंज के अंदर, किस दायरे के अंदर? जीरे के भाव मौसम पर है। जब मौसम अच्छा रहा तो भाव अच्छा यही रहेगा, और मौसम खराब हो गया तो 250 हो जाएगा। तो 250 हो जाएगा। वैसे एक्सपेक्ट
क्या कर रहे हैं आप? अगर वो मौसम को एक बार किनारे कर दिया जाए, किनारे कर दो, तो सिनेरियो क्या दिखते हैं आपको? सोइंग क्या दिखती है? सोइंग अच्छी है, सोइंग अच्छी है, बिल्कुल पिछले अच्छी साल के है, मुकाबले? हो रही है। अच्छा, अभी भी हो रही है। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब पिछले साल के मुकाबले सोइंग अच्छी है, सोइंग अच्छी बराबर। प्रोडक्शन पिछले अच्छा प्रोडक्शन में उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। और कोई मौसम के कारण से खराबी हो जाए तो बात अलग चीज है। ठीक है, मयंक जी एक बार फिर से आपके पास में प्रोडक्शन आप क्या देख रहे हो आसपास की? सर लास्ट ईयर जो 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख बोरी थी, उसमें इस बार अगर प्रोडक्शन कम भी हो जाए 10-20% तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोरी में कितने क्योंकि किलो मान? 55 किलो की सर। 55 किलो। उसमें 20-25 लाख बोरी अपने पास कैरी ओवर रहेगा, वो कैरी टूटेगा, वो सप्लाई में ऐड होएगा। ठीक है। इस वजह से सप्लाई तो अच्छी मिलेगी। मेरे को नीचे का बेस 210 लग रहा है, ऊपर का 267 रुपये लग रहा है। ये मैंने टेक्निकल चार्ट देखा था, उसकी वजह से। अच्छा, और मेरे को लॉन्ग टर्म में जीरा बेरिश लग रहा है, आने वाले 2-3 सालों में जीरे के भाव 17 से 18 हज़ार हो जाएंगे। ये मेरे को 2 से 3 साल का आप ओरिजिन बता रहे हैं? 17 से 18 हज़ार 2-3 साल आने वाले सालों में। आने वाले सालों में आप मान रहे हो कि डिमांड घटेगी? डिमांड नहीं सर, भाव सप्लाई रहेगी सर। सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड तो उतनी की उतनी रहेगी। प्रोडक्शन आपको क्या लगता है? नीचे में 220 रुपये लगता है, ऊपर में 250 रुपये। अभी इसी भाव में पैरामीटर में चलना चाहिए। अच्छा, आपकी नज़र क्या कहती है जीरे के भाव का? जीरे में अभी 200 से लेकर 240 तक का भाव 15 फरवरी से 15 मार्च तक बन सकता है। उसके बाद में मौसम के ऊपर निर्भर करेगा। वैसे जो 650 जीरा बना था वो अनएक्सेप्टेड भाव थे, वो भाव गलत थे। किसानों को 180 से 200 तक जीरे में फसल के अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अगर उससे अच्छी फसल होगी तो भाव समानांतर रहेंगे और स्टॉक शेयर जाते हैं, तो जीरे को आगे जाके 4-6 महीने बाद में 300 रुपये भी बना सकते हैं। तो जीरे का यहाँ पर जो मेजोरिटी देखने को मिल रही है वो कमोबेश 200 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर के भाव मैक्सिमम ट्रेडर्स की यहाँ पर बात है। और इसके साथ साथ में अगर हम नीचे की बात करते हैं तो तकरीबन 200 रुपये और 250 रुपये के बीच के अंदर में बाजार बताया जा रहा है। और बहुत से 1 या 2 ट्रेडर्स ऐसे थे जिनका मानना ये है कि 20,000 रुपये के नीचे के भाव भी यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। हमारे साथ एक और ट्रेडर है, आपकी नज़र में क्या लगता है भाव कहाँ होंगे? 15-16 हज़ार। कारण फसल ज़्यादा है और बरसात का पानी जैसे ट्यूबवेल नहर से तो होता ही था जीरा। इस बार बारिश ज़्यादा होने की वजह से बांध वगैरह जो ट्यूबवेल है एवज है, अच्छी मिट्टी है उपजाऊ, वहाँ पे जीरा होगा। अच्छा, क्योंकि एक पहली स्टेटमेंट है जो 15,000 रुपये प्रति क्विंटल का यहाँ पर भाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम बाजार की बात करें तो सभी ट्रेडर्स का ये मानना है कि 20,000 रुपये का स्तर टूटना मुश्किल है, लेकिन कुछ ट्रेडर्स का ये भी मानना है कि 20,000 रुपये के नीचे भाव आ सकते हैं। प्रोडक्शन अच्छा है, डिमांड के लिए जो सप्लाई है, सप्लाई यहाँ पर बदस्तूर बनी रह सकती है। इस प्रोग्राम के अंदर फिलहाल के लिए इतना ही। हम यहाँ पूरे पैनल का, और मुझे लगता है कि ये अब तक का ऐसा सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा जिसके अंदर में हमने मैक्सिमम ट्रेडर्स के व्यूज लिए हैं, बाकायदा रेट को लेकर के, प्राइजेस के आउटलुक को लेकर के, फोरकास्ट को लेकर के। मैं सभी पैनलिस्ट का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर में शिरकत की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कृषि उपज मंडी जोधपुर का, और साथ ही धन्यवाद यहाँ की एसोसिएशन का। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर्स हैं वो है MDH, मेरे गांव की मिट्टी, साथ ही गो ग्रीन और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।